हाय एवरीवन। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट पे। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली डिज़ाइन किया हुआ है हमने आरएमसी स्विच गियर लिमिटेड के लिए। दो प्रोडक्ट हैं, एलएनटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड टैम्स। एलएनटी है लीड्स एंड टेंडर मैनेजमेंट सिस्टम, टैम्स है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी जस्ट हम बात करेंगे टैम्स के बारे में। टैम्स कैसे प्रोसेस कर रहा है ओवरऑल डेटा, नंबर ऑफ जो टीम मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उसको कैसे मैनेज कर रहा है। सो लेट्स गो विद दी टैम्स फर्स्ट। तो अभी के केस में मैं एडमिन के थ्रू लॉगिन कर रहा हूँ। सो लेट्स सी, जिससे मैं आपको बेसिकली दिखा पाऊँगा कि ऑन इन एडमिन पैनल क्या क्या फीचर या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये एडमिन डैशबोर्ड है। इसमें ओवरऑल देख पाएंगे कि कितना क्लेम टीम ने किया हुआ है, कितना उसका अप्रूव हुआ है, कितना हमने रिएम्बर्स कर दिया, कितना पेंडिंग है। वो सारे फिगर्स आपको यहाँ पे इस तरह दिखेंगी। टोटल नंबर ऑफ रिएम्बर्समेंट कितने हैं जो पेंडिंग है, नंबर ऑफ शेड्यूल कितने हो गए हैं। यानी अब बेसिकली सिस्टम काम कैसे कर रहा है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। ये ओवरऑल ट्रैवलिंग शेड्यूल मैनेजमेंट सिस्टम है। सो फॉर एग्जांपल, बड़ी कंपनीज़ में क्या होता है कि जो सेल्स टीम है उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लाइंट से मिलने के लिए जाना होता है। तो वो अपना वीकली शेड्यूल या नेक्स्ट उनको कब किस क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है वो रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ती है, सो दैट कि कंपनी अकॉर्डिंगली उस टीम मेंबर के लिए टिकट्स, होटल स्टे, वो सब अरेंज कर पाए। राइट। ये ओवरऑल वर्क कैसे करेगा उस पर भी बात करेंगे, बट उससे पहले हम एक बार बात करेंगे मास्टर्स पे। तो हमने यहाँ पे कुछ ना कंप्लाइंसेस मेंटेन किए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ अ ग्रेड मास्टर। हमने यहाँ पे ग्रेड डिफाइन किए हुए हैं। ये ग्रेड्स हैं, इस ग्रेड्स में क्या क्या डेजिग्नेशंस या डिस्क्रिप्शंस रहेंगे वो डिफाइन कर देंगे। यहाँ हमारे पास एक सिटी मास्टर है, अभी ये डमी फिगर है। सिटी मास्टर्स में हमने क्या किया बेसिकली, इसमें आप सिलेक्ट कर पाएंगे कि सपोज अगर मैं बात करता हूँ असम में अभयपुरी जो है वो ए टियर में आएगा, एंड सिमिलरली असम में दूसरा है को सपोज अमगुरी, तो वो आपका बी टियर में आएगा। अब ए और बी को डिफाइन करने का सेंस क्या है, ए टियर और बी टियर ये हमने फूड और स्टे के अकॉर्डिंगली बैकएंड में डिफाइन किया है कि अगर ए टियर की सिटीज़ होंगी तो उस पर फूड क्या एप्लीकेबल होगा, चार्जेस क्या एप्लीकेबल होंगे, वो कहाँ पे पता चलेगा आपको, वो आपको पता चलेगा पॉलिसी मास्टर में। तो अगर मैं यहाँ पे ऐड पॉलिसीज करके दिखाता हूँ, देन यू विल हैव ऑल दीज ग्रेड्स जो आपने ऊपर डिज़ाइन किए हुए हैं। आपके पास सारे ग्रेड आ गए। आप कोई भी ग्रेड सेलेक्ट कर रहे हैं, सपोज D2 ग्रेड है। अब D2 ग्रेड में एकोमोडेशन अलाउंस में टियर ए सिटीज़ में क्या आप अलाउ करोगे, बी और सी में क्या अलाउ करोगे। सिमिलरली फूड अलाउंस के लिए टियर A, B, C सिटीज़ में क्या फूड अलाउंस करोगे। और अगर कोई D ग्रेड का बंदा है तो इसको मोड ऑफ ट्रैवल्स में आप क्या क्या फैसिलिटीज़ ऑफर करोगे, यानी वो किस किस सोर्स के थ्रू क्या फैसिलिटीज़ अवेल कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल वो एयर टिकट में बाय इकोनॉमिक क्लास जा सकता है, या सपोज जो प्रीमियम इकोनॉमिक क्लास है वो जा सकता है। ट्रेन के थ्रू वो थर्ड AC यूज़ कर सकता है, सेकंड AC यूज़ कर सकता है। बस में AC बस, डीलक्स और माइट बी नॉन AC बस यूज़ कर सकता है। टैक्सी में वो कह सकता है। ये सब आपको डिफाइन करना है। अब सिमिलरली कभी भी आप D2 कैटेगरी के किसी कोई भी पर्सन, यानी कोई भी सेल्स एग्जीक्यूटिव जब अपनी विजिट्स अलाइन करेगा, शेड्यूल करेगा, तो अकॉर्डिंगली यही फैक्टर्स सब एप्लीकेबल हो जाएंगे उसके ऊपर। तो अभी के केस में हम जो डेटा एग्जिस्टिंग वन है उसी से हम इसको रोल आउट करके देखेंगे। सिमिलरली हमने अपने सारे क्लाइंट मास्टर अपडेट कर दिए कि हमारे पास दो कंपनीज़ हैं, RMC ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एंड RMC स्विच गियर्स लिमिटेड, जिससे कि हम इन फ्यूचर कभी भी ट्रैक कर पाएंगे RMC स्विच गियर लिमिटेड में ओवरऑल कितनी विजिट हुई इस कंपनी के रेफरेंस में, उसके पर विजिट एक्सपेंसेस क्या है और ओवरऑल एक्सपेंसेस क्या है, टू जस्ट ट्रैक आउट द एक्सपेंसेस एज पर द वर्टिकल। राइट। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे कुछ एजेंट मास्टर बनाए हुए हैं। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर आप टिकट बुक कर रहे हो, ट्रैवलिंग टिकट बुक कर रहे हो बाय एयर बाय ट्रेन, तो कोई ना कोई एजेंट होगा जो आपको वो सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ पे वो एजेंट्स आप अपने अपडेट कर सकते हैं। सिमिलरली क्लाइंट मास्टर्स हैं हमारे पास, ये सारा वो डेटा है क्लाइंट मास्टर का जो एग्जिस्टिंग वन है। अब हमारे पास जो भी क्लाइंट्स हैं ये सारे एग्जिस्टिंग वन क्लाइंट हैं। आप इनमें चाहो तो आगे चल के इसमें ऐड भी कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ .csv फाइल भी कर सकते हो। आप CSV फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें डेटा फिल कीजिए, अपलोड कीजिए, वो सारा डेटा वन शॉट में अपलोड हो जाएगा, जो बेसिकली हमने ये भी वन शॉट में ही अपलोड किया। क्लाइंट मास्टर मैंने आपको बता ही दिया, ग्रेड मास्टर भी बता दिया। अब मैं इस मास्टर वाले पार्ट को बंद कर देता हूँ। ये आपने देखा मास्टर्स। अभी बात कर लेते हैं एक बार यूज़र्स की। तो एज ऑफ नाउ यू कैन सी, हाँ, यहाँ पर इस सिस्टम को यूज़ करने वाले 208 यूज़र्स हैं।
आपकी कंपनी में 208 एम्प्लॉयज़ हैं, वो इस ओवरऑल सिस्टम को यूज़ करेंगे। हर एक एम्प्लॉय का हमने डिफाइन किया हुआ है कौन एम्प्लॉय है, क्या रोल चेक कर रहा है, किस ग्रेड का है, उसका यूज़र नेम क्या है, अगर वो किसी भी चीज़ के लिए क्या अप्रूवल अथॉरिटी हो सकता है, या हम बात कर लेते हैं कि क्या हमने उसको सीसी कार्ड यानी क्रेडिट कार्ड भी इशू किया हुआ है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से ट्रैक कर पाएंगे। राइट गाइज, सो अब भी हम क्या करते हैं, आपने यूजर्स देख लिया, मास्टर देख लिया, अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एक ट्रैवलिंग शेड्यूल करेंगे। अगर मैं ट्रैवल शेड्यूल में आता हूँ तो बीइंग अ एडमिन मैं देख पाऊंगा ओवरऑल कितने शेड्यूल्स बुक हुए हैं, यानी कितने विजिट्स बुकिंग हैं, इसमें शेड्यूल्स हो रखे हैं। अब लेटेस्ट वन जो होगा वो सबसे ऊपर आएगा विद द टैग ऑफ न्यू। मैं इस पर इस पूरे डेटा को देख सकता हूँ कि बेसिकली क्या क्या विजिट है, कब जाएगा, किस पर्पस से जा रहा है, किस वर्टिकल के रेफरेंस में जा रहा है, उसने कितना पैसा कैश मांगा है फॉर द एक्सपेंसेस पर्पस एंड ऑल। राइट, अभी मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और हमारा सिंपल एक यूज़र है, उस यूज़र के थ्रू मैं लॉग इन करूँगा। तो मेरा एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है विकास, एंड मैं विकास के आईडी से लॉग इन कर रहा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ आपको कि बेसिकली विकास अपने विजिट्स कैसे शेड्यूल करता है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे विकास का पैनल है, मोबाइल में भी सेम बहुत ही स्मार्टली ओपन होगा। अब यहाँ पे देख पाएंगे हम आ गए हैं ट्रैवल एक्सपेंसेस में, एंड देन वी विल शेड्यूल अ विजिट। विकास नाम ऑटोमेटिकली आ गया, एंड विकास कह रहा है कि मैं इस कंपनी के रेफरेंस, मैंने हमारे दो वर्टिकल हैं, आरएमसी ग्रीन एनर्जी एंड आरएमसी स्विच गियर्स लिमिटेड। तो हम आरएमसी ग्रीन एनर्जी के रेफरेंस में हम डिफाइन कर रहे हैं कि हम मुझे जाना है आरएमसी ग्रीन एनर्जी का इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के रेफरेंस में मैं क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ। किस क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ, तो मैं सपोज यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा एक क्लाइंट दिस वन एंड माइट बी अ सेकेंड वन भी, मैं मल्टीपल क्लाइंट्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिटीज़ मैंने डिफाइन किया कि मैं उदयपुर जाऊँगा। राइट, उदयपुर के बाद मैं सपोज जो भी डिफाइन किया हुआ है, हम कुछ भी अभी केस में तो हम कुछ भी डमी ले लेते हैं। सपोज मुझे सूरत भी जाना है ना, हमने ये दो चीज़ें डिफाइन कर दी। एंड मैं एक और ले लेता हूँ कि जब अगर जम्मू भी जाना है। अब मेरा विजिट कब का होगा, तो मैं पुरानी डेट में यानी पास्ट की किसी डेट में विजिट शेड्यूल नहीं कर सकता हूँ, करंट डेट में कर सकता हूँ और उससे आगे की डेट में कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं आज बेसिकली जा रहा हूँ विजिट पे, तो आज की मैंने विजिट कर दी। ये इसलिए मैं आपको करंट डेट में दिखा रहा हूँ क्योंकि जब मैं इसके एक्सपेंसेस पार्क करूँगा तो मेरा सिस्टम मुझे अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि विजिट मेरी होगी सपोज 17 अक्टूबर या 19 अक्टूबर की, और मैं एक्सपेंसेस आज पार्क करूँगा तो मेरा सिस्टम मुझे अलाउ नहीं करेगा। तो बट मैंने यहाँ पे लिया है 16, बट आपकी टीम लेगी हमेशा यहाँ से 3-4 दिन आगे का। तो दैट मीन्स टू से 16, 17, 18 आज एनेबल है, बट जब ये रोल आउट होगा तो ये 3 दिन आपके डिसेबल रहेंगे, सो दैट कि आप हमेशा प्री प्लानिंग कर पाओ। 16th मैंने सेलेक्ट किया और मैंने कहा मुझे ट्रेन की टिकट्स चाहिए, कंपनी अवेल कराएगी या सेल्फ, मैंने कहा कंपनी अवेल कराएगी। अप्रूवल अथॉरिटी कौन होगा इसमें, तो सपोज मेरे पास अप्रूवल अथॉरिटी शैलेंद्र सिंह कर देते हैं। राइट, अप्रूवल अथॉरिटी शैलेंद्र सिंह रहेंगे। और मैं यहाँ पे मनी मुझे कितना चाहिए, कैश चाहिए होगा, तो मैंने कहा मुझे 20,000 रुपये चाहिए, एंड आई नीड टू विजिट ऑन दी mentioned sites on priority। राइट, तो ये हमने एक पॉइंट डिफाइन किया एंड देन जस्ट शेड्यूल अ विजिट। ये विजिट हमारा शेड्यूल होगा। एज यू कैन सी हेयर हमको सब दिख रहा है ओवरऑल डेटा, किस डेट में कितने बजे क्या विजिट शेड्यूल हुआ है, कहाँ कहाँ जाना है, कब जाना है, कन्वेंस टाइप क्या रहेगा ट्रेन, और बेसिकली कंपनी टिकट अरेंज करेगी। तो मनी कितना चाहिए इनको, कैश चाहिए 20,000 रुपीज़ या फंड चाहिए 20,000 रुपीज़ का। अप्रूवल तीन जगह से अप्रूवल होता है, एज यू कैन सी हेयर अप्रूवल अभी नहीं हुए हैं, और पहली लीड में अप्रूवल अथॉरिटी शैलेंद्र सिंह रहेंगे। राइट, ये आपने देखा। अब हम चलते हैं लॉग आउट करेंगे एंड एक बार शैलेंद्र के डैशबोर्ड से एडमिन में लॉगिन कर लेते हैं। तो शैलेंद्र के एडमिन यूज़र्स हैं जो हमने उसको लॉगिन किया, क्लोज, एंड लेट्स मूव टू दी ट्रैवल शेड्यूल्स में। राइट, ट्रैवल शेड्यूल में आएंगे, आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमारा आईडी नंबर है 39 और दिख रहा है हमें कि विकास ने एक शेड्यूल विजिट किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे देख पाऊँगा क्या विजिट्स हैं, क्योंकि मैं एडमिन हूँ तो मैं यहाँ पे ओवरऑल देख पाऊँगा। अगर मैं एडमिन जो है बेसिकली वो सबके ही विजिट्स देख पाएगा। राइट, कि ओवरऑल किस किस के विजिट जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं। बट
बीइंग अ कंसर्न पर्सन, क्योंकि एडमिन कभी भी इसका अप्रूवर नहीं होगा, अप्रूवर हमेशा एक यूनिक मैनेजर होगा। तो उस मैनेजर को ये लीड सिमिलरली ऐसे दिखेगी जैसे मेरे यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर बेसिकली 5 लीड दिख रही हैं, बट जो मैनेजर होगा उनको सिर्फ ये कंसर्न लीड नंबर 39 दिखेगी, यानी ट्रैवल आईडी 39 दिखेगी। अभी के केस में हम इसको अप्रूव कर लेते हैं। तो मैंने एक्शन पे क्लिक किया, आप देखेंगे सारा डेटा आ गया। और मैंने एक्चुअली सॉरी मैं अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट नहीं करेंगे, हम इसको अप्रूव करेंगे। तो अप्रूवल अथॉरिटी क्या है, यहाँ पे मैं अप्रूवल अथॉरिटी पे जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग शेड्यूल में सारा डाटा दिख रहा है मुझे। अप्रूवल अथॉरिटी में वही दिखेगा जिसमें मैंने मेरी लीड का अप्रूवल अथॉरिटी जो पर्सन है, यानी शैलेंद्र। एक ही लीड दिख रही है सिमिलरली। चलते हैं, इसको हम करते हैं अप्रूव। मैंने इस पर क्लिक किया, टिक, एंड आई सेड ओके, गो अहेड, प्लीज प्रोवाइड प्रॉपर विजिट रिपोर्ट, राइट। और मैंने इसको अप्रूव कर दिया। ये मेरा बेसिकली अप्रूव हो गया, एज यू कैन सी हियर। और यहाँ पर हमें दिखेगा अप्रूव्ड, जो मैंने मेंशन किया वो आपको कंटेंट भी दिखेगा। वापस चलते हैं एक बार शैलेंद्र की आईडी पे, सॉरी विकास की आईडी पे, एंड लेट्स सी विकास के डैशबोर्ड पे क्या ये अपडेट हुआ है नहीं हुआ। तो ऑन न्यू 39 विकास देख पाएंगे, अप्रूवल स्टेटस अप्रूव्ड, मनी रिक्वायर्ड, यानी अब उनको पैसे चाहिए। तो वो यहाँ पर अपनी प्रॉपर इस लीड को ट्रैक कर पाएंगे या इस ट्रैवलिंग आईडी को ट्रैक कर पाएंगे कि उस पर क्या क्या कौन कौन से अप्रूवल्स हो गए हैं। जब अब बात करते हैं अप्रूवल कर दिया मैनेजमेंट में, लेट्स मूव टू दी मनी रिक्वायर्ड स्टेटस। अब जो मनी है वो कौन ट्रांसफ़र करते हैं, जो फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं आपके जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ किनको हमने फंड्स अप्रूवल का आईडी दिया हुआ है। ओके, सो अभी हम चल रहेंगे फाइनेंस की टीम पे, जो है रीना। हमने लॉगिन कर लिया और आप देख पाएंगे रीना के पास लीड आईडी नंबर 39 दिख रहा है। इसके अलावा अदर्स भी दिख रहे हैं। अब वो 39 पे जाके देखेंगे कि इनको कंपनी में टिकट चाहिए, क्या टिकट देना है, सॉरी टिकट नहीं, मनी फंड्स क्या देने हैं। और जो टिकट्स वगैरह है कि 20,000 रुपीज़ हम अगर फंड्स इनको पे करने हैं तो वो क्या करेंगे, 20,000 रुपीज़ इनका फंड्स अरेंज करेंगे। अब अप्रूवल हो गया तो दो पार्ट होते हैं, एक तो ये फंड्स अप्रूव होंगे, यानी फंड्स उनको अरेंज कराए जाएंगे। तो वो कैसे होंगे, सो रीना जो है बेसिकली अपने पैनल पे जाएंगी और डिफाइन कर देंगी कि मैंने इस डेट में बैंक ट्रांसफ़र इनको कर दिया है, अमाउंट डिसबर्स्ड, और जो रिसिप्ट होगी वो रिसिप्ट भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ मैं कोई भी डॉक्स अपडेट कर देता हूँ, एंड देन जस्ट रिकॉर्ड पेमेंट। और आप देखेंगे यहाँ पे मैंने पेमेंट रिकॉर्ड कर लिया है। मुझे हिस्ट्री देखनी है तो मैं यहाँ पे हिस्ट्री देख पाऊँगा, राइट। सो ये आ गया। वापस चलते हैं एक बार विकास के पैनल पे, एंड लेट्स सी कि क्या विकास के पैनल पे ये अपडेट हुआ है। तो आप देखेंगे, वापस चलते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स हो गए हैं। अप्रूवल हुआ, मनी पेड भी हो गई है, एंड बुकिंग स्टेटस यानी जो टिकट्स वाला पार्ट है विच इज़ नॉट येट कंप्लीटेड, यानी वो पेंडिंग है। तो टिकट्स वाला पार्ट कौन हैंडल करता है, सो लेट्स मूव टू दी टिकट यानी काउंटर वाला पार्ट में, एंड यहाँ देखते हैं काउंटर कौन अरेंज कर रहा है। सो मैं एक बार टिकट काउंटर में लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैंने टिकट काउंटर पर लॉगिन कर लिया, एंड एज यू कैन सी हेयर 39 नंबर की हमारे को आईडी दिख रही है सबसे ऊपर। कि ये न्यू का सेंस ये है जस्ट कि आपको पता रहेगा कि आज की डेट में न्यू हमेशा उस लीड पे आएगा या उस आईडी पे आएगा जो रिसेंटली जनरेट हुई है या आज की डेट में जनरेट हुई है। सो आप देखेंगे फंड्स अप्रूवल क्या क्या पॉइंट्स हो गए हैं, राइट। अब यहाँ पे आप देखेंगे मनी पेड बट बुकिंग का पेंडिंग है। अब आप बुकिंग वाला पार्ट कैसे अपडेट करेंगे, जस्ट नीड टू क्लिक हेयर। आप देखेंगे सारी डिटेल प्रीफिल्ड होकर आ रही है, यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट ऐड, और आप कहेंगे कि ठीक है मैं इनको ट्रांसपोर्टेशन में
अरेंज मैंने कर दिया है। ये है उनकी टिकट आईडी है TIC12345, 2500 रुपये की टिकट है। ठीक है। एजेंट कौन है? सपोज हमने कहा कि क्रेडिट कार्ड से हमने पे किया है, पेड, और यहाँ पे हम लिख देते हैं पेड। एक और टिकट अरेंज करते हैं इनकी, दैट विल बी फॉर एकोमोडेशन, यानी मैंने सेलेक्ट किया होटल, और मैंने कहा कि ठीक है मैंने आपकी होटल की टिकट भी बुक कर दी है, HOTEL 123456, अमाउंट सपोज 20 या सपोज 2000। एजेंट कौन है? अब मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, राम के थ्रू मैंने किया है, पेमेंट पेंडिंग है। नोट, अगर जब मैंने पेमेंट पेंडिंग है तो मुझे कुछ लिखना ही नहीं है, पेमेंट के केस में रखेंगे हम, क्योंकि अब राम ने पे किया है, यानी जो एजेंट है उससे हमने टिकट कराई, लेकिन हमने भी एजेंट को पेमेंट नहीं की है। राइट, ये पार्ट हो गए। जस्ट सेव टिकट। सेव टिकट पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख पाएंगे बुकिंग में बुकड आ गया, अमाउंट ऑलरेडी पेड था। व्हेन आई क्लिक ऑन इट तो आप यहाँ पे सारे रिकॉर्ड हिस्ट्री चेक कर पाएंगे। अटैचमेंट में दोनों टिकट्स आ रही हैं हमारे को, राइट, और ऊपर देख पाएंगे ये बेसिकली 2 बार रिपीट हो रहा है, ये ग्लिच है, ये हो जाएगा ठीक। ये आप देख पाएंगे यहाँ पे हमारे को टिकट्स दिखेंगी। एंड देन हम वापस चलते हैं एक बार विकास के पैनल पे। वापस विकास के पैनल पे आ गए एंड आप देख पाएंगे अभी यहाँ पे अप्रूवल स्टेटस डन, मनी पेड, बुकिंग स्टेटस बुकिंग डन, अप्रूवल अथॉरिटी शैलेंद्र सिंह, राइट, और क्रिएटेड किसने की थी ये रिक्वेस्ट कि मुझे विजिट के लिए जाना है, विकास ने की थी। जो भी कमेंट पास हुए वो कमेंट आपको प्रॉपर दिखेंगे, राइट। ये हो गया ओवरऑल। अब वापस लॉग आउट करते हैं इसमें। तो आपने यहाँ पे देखा हमने 4 प्रोसेसेस कंप्लीट किए, राइट। टिकट अरेंज कर दी हमने, फंड्स अरेंज कर दिए, एंड नाउ विकास के पैनल पे हम लॉगिन कर रहे हैं। अब विकास इसके रेफरेंस में अपडेट करेंगे कि मैंने क्या क्या ओवरऑल स्पेंड्स मेरे क्या हुए, एक्सपेंसेस मेरे क्या हैं। सो दोनों चीज़ें आप यहाँ पे ट्रैक कर पाएंगे, राइट। सो एक्सपेंसेस वाले पार्ट में आप बेसिकली मेंशन करेंगे कि आपने ओवरऑल क्या स्पेंड किया इस टिकट के रेफरेंस में। तो मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करूँगा, राइट। विकास मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखेंगे विकास की आईडी ऑटोमेटिकली आ गई। मल्टीपल आईडीज़ होंगी तो मल्टीपल दिखेंगे आपको। विकास की आईडी 39 यानी ट्रैवलिंग आईडी 39, ग्रेड SC। अब मैं यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ कि ठीक है मैंने फूड एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो मैं फूड एक्सपेंसेस में अगर सेलेक्ट करता हूँ तो मैं फ्यूचरिस्टिक कोई भी एक्सपेंस नहीं डाल सकता हूँ, करंट वन डाल सकता हूँ और पास्ट के डाल सकता हूँ। मैं सेलेक्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पे सिटीज़ भी वही दिखेंगी जिस सिटीज़ के लिए मैंने बेसिकली विजिट प्लान की है। मैंने उदयपुर सेलेक्ट किया और मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे 2500 रुपये का खाना खाया, राइट। मैं यहाँ पे बिल अपलोड कर दूंगा, राइट। रिमार्क में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कुछ भी, लाइक इट्स लेट नाइट। दूसरा बिल हम पार्क करेंगे। सपोज मैंने कहा मैं बस में भी मैंने कुछ ट्रैवल किया, तो 16 को सेम उदयपुर का मैंने कहा 200 रुपये का मेरा बस का चार्ज है, और मैं यहाँ पे बिल अपलोड कर दूंगा। नो डायरेक्ट ट्रेन, ठीक है जी, 2 हो गए। एंड थर्ड वन वी विल पुट फॉर दी होटल स्टे। अब होटल स्टे में क्या है, बेसिकली आपने तो होटल्स प्रोवाइड कराए हैं, इसके अलावा अगर लगता है कि फिर भी उन्होंने भी कुछ होटल लिया है तो उसके रेफरेंस में भी वो बिल पार्क कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ 2500 रुपीज़, या मैं इसको कर देता हूँ सपोज 4000 रुपीज़। बिल अपलोड करूँगा यहाँ से। सो ये बिल आ गए एंड इट्स लेट बाय नाइट, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप ओवरऑल देख पाएंगे क्या एक्सपेंसेस हमारे हुए। अंडर द कंप्लाइंसेस आते हैं ये एक्सपेंसेस। अगर मैं यहाँ पे इसको 40,000 करता हूँ तो होटल एंड स्टे अभी भी अंडर द कंप्लाइंस आ रहा है, तो ये चेक करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, यहाँ पर भी कोई पार्ट है ऐसा। तो 4000 के मैंने ये होटल्स के बुक बिल पार्क कर दिए हैं इसमें, राइट। अब सिमिलरली अगर मैं इसी की जगह पे यहाँ पे फूड एक्सपेंसेस डिफाइन कर लेता हूँ, तो फूड एक्सपेंसेस अगर उस सिटी के, वो सिटी जिस टीयर में आती है,
उस टीयर के अकॉर्डिंग जितना मैंने फूड पार्क किया है उसको अकॉर्डिंगली वो दिखाएगा कि अंडर कंप्लाइंट है, नॉन कंप्लाइंट है, राइट। सो माइट भी अभी सिटी के कंप्लाइंट उन्होंने फिक्स नहीं किए हैं, तो इसलिए वो डेटा भी उठ के नहीं आ रहा है। तो मैं वापस इसको होटल कर लेता हूँ, राइट। ये हमारे पास ओवरऑल डेटा आ गया। अभी यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया है कि जो विजिट है क्या वो कंप्लीट हो गई यानी क्लोज हो गई है, ओपन है। तो मैं जस्ट उसको ओपन रखूँगा अभी, क्योंकि मुझे कई जगहों पे जाना था। मैं जस्ट अभी उदयपुर विजिट किया है। विजिट रिपोर्ट अगर कंप्लीट है तो विजिट रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा, अदरवाइज को अभी ओपन रखूँगा एंड देन जस्ट सबमिट इट। आप देखेंगे मैंने सबमिट कर दिया। अगर मुझे कभी भी चेक करना है कि बेसिकली क्या एक्सपेंसेस थे, किस डेट में एक्सपेंड हुए, सिटी क्या है, किस टीयर की सिटी है, और अकॉर्डिंग टू दैट टीयर जो कंप्लायंसेस क्या कहते हैं, उसके क्या एक्सपेंसेस पार्क हुए हैं, वो मैं एक्सपेंसेस यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। एंड देन जस्ट यहाँ पे मुझे अब अप्रूवल का दिखेगा। ये अप्रूवल बेसिकली जो जब आप डेटा सबमिट करते हैं तो एचआर के पास जाएगा और एचआर विल ट्रैक आउट कि इनको क्या क्या अप्रूवल या किस कंप्लाइंट के बिहाफ पर ये अप्रूवल इसमें आना है। तो जो भी कंप्लाइंट्स में आएगा, नॉन कंप्लाइंट होगा तो वो यहाँ पर दिखेगा, और कंप्लाइंट्स में ऑल क्लियर में आएगा। अभी मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। वापस चलते हैं हम एक बार एचआर के पैनल पे। तो लेट्स सी कि एचआर के राइट्स किसके पास है। अभी हमने एचआर के राइट्स दिए हुए हैं लवली मैम को। सो हम लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे 39 के एक्सपेंस पार्क हुए हैं एक्सपेंसेस। मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे देख पाऊंगा ओवरऑल कितने एक्सपेंसेस हैं। अब मैं यहाँ पे इसमें एक्सपेंसेस इनके डिफाइन कर दूंगा। इनका मैं 2500 रुपये क्लियर कर रहा हूँ। सपोज इसका 200 रुपीज़ क्लियर कर देते हैं, एंड फॉर दिस वन 3500 रुपीज़ क्लियर करेंगे। नॉन कंप्लाइंट में आ रहे होंगे इसलिए, तो वो दिखेगा अभी। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कंप्लाइंट दिख रहा है, ये कंप्लाइंट है, ये नॉन कंप्लाइंट्स में है। दैट मीन्स कि उदयपुर की लोकेशन में बी ग्रेड में अगर आप रह रहे हो यानी स्टे कर रहे हो तो आप 4000 रुपीज़ तक का आपको होटल अलाउड है, राइट। बट सिमिलरली फूड एक्सपेंसेस में आप देखोगे तो फूड एक्सपेंसेस में नॉन कंप्लाइंट में आ रहा है, राइट। तो आपको यहाँ पे इस तरह दिखेगा ये नॉन कंप्लाइंट है। तो आप इसमें अकॉर्डिंगली चार्जेस अपना डिफाइन कर सकते हो, और मैंने अभी 2000 कर दिया। अब मुझे ये ट्रैक करना पड़ेगा कि नॉन कंप्लाइंट है तो अंडर कंप्लाइंट क्या वैल्यू आती है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि आपको अंडर कंप्लाइंट वैल्यू भी प्रिंट करा दूंगा, सो दैट यू विल हैव अ आइडिया कि 2500 रुपये का उसने पार किया, बट एक्चुअली 2200 रुपये या 2000 रुपये ही एज पर दी कंप्लाइंट पास अप्रूव होने चाहिए, राइट। तो अभी केस में मैंने एक लमसम फिगर डाल दी कि ये फिगर है जो एज पर दी कंप्लाइंट्स एक्टिव होनी चाहिए। मुझे बिल चेक करना तो मैं यहाँ से बिल भी एक्सेस कर पाऊँगा, राइट। वापस आ गया, मैंने ये फिगर डाल दी एंड देन मैं जस्ट इसको अप्रूव कर देता हूँ, राइट। अप्रूव, यस। राइट गाइस, तो आप देखेंगे जो लवली मैडम है एचआर, उन्होंने इस बिल को अप्रूव कर दिया, राइट। अब अप्रूवल के केस में उसके बाद क्या होगा, जैसे आप देखेंगे ये बिल अप्रूव हो गया। अब अप्रूवल के केस में क्या होगा, अप्रूव होने के बाद ये बिल जाएगा फाइनेंस टीम को दिखेगा। तो फाइनेंस टीम में चलते हैं, हम लॉग आउट करते हैं। फाइनेंस में कौन है, फाइनेंस में है हमारे पास रीना मैडम। सो मैंने लॉगिन किया, यहाँ से मैं चलता हूँ पेमेंट रीइंबर्समेंट में। तो आप देखेंगे आईडी नंबर 39 मुझे दिख रही है, और इसमें आप देख पाएंगे पेमेंट पेंडिंग है, नॉन कंप्लाइंट पेमेंट भी हैं कुछ। तो मैं इसको ओपन करूँगा तो मैं यहाँ पे देख पाऊँगा नॉन कंप्लाइंट में कौन कौन है, कंप्लाइंट में कौन कौन है, कितना अमाउंट ऐसा है जो पार्क किया गया था बट अप्रूव कितना हुआ है। रिसिप्ट्स भी यहाँ से मैं बिल के देख पाऊँगा, राइट। ये ओवरऑल डेटा मुझे यहाँ पे इस तरह दिख जाएगा, राइट गाइस। अब आप देखेंगे ना, मुझे यहाँ पे कहीं पे कोई भी ना एक्शन करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। जैसे कि यहाँ पे तो एक्शन करने के लिए दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा, राइट। उसका रीज़न क्या है, इसने 20,000 रुपये मेरे से लिए हैं, और जो बिल इसके अप्रूव हुए हैं ओनली 5700 रुपीज़ के अप्रूव हुए हैं, राइट। 6700 के पार्क किए हैं, 5700 रुपीज़ के अप्रूव हुए हैं। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, हम चलते हैं, ये अकाउंट्स वाला जो पर्सन है, अकाउंट्स वाले पर्सन को यहाँ पे दिख गया कि भाई बेसिकली क्या क्या पार्ट है इनका, क्या क्या क्लियर होना चाहिए। सो अब भी हम बेसिकली चलेंगे, लॉग आउट करते हैं इसको। अब हम कर रहे हैं एडमिन से लॉगिन।
एडमिन के पास यहाँ पे विजिट रिपोर्ट है, राइट। सेम ये विजिट रिपोर्ट बेसिकली पेमेंट्स वाले को भी दिखेगी। अभी हमने राइट्स नहीं दिए हुए हैं तो इसलिए उनको नहीं दिखी। अब हम एसेट्स को ले लेते हैं कि ये सेम पार्ट बेसिकली पेमेंट रीइंबर्समेंट में हम जा रहे हैं अगर, तो पेमेंट रीइंबर्समेंट में जो डेटा आपने देखा ओवरऑल, ये सेम जो 5700 रुपीज़ है, ये हमारे को अब डेटा दिखेगा विजिट रिपोर्ट्स में 39, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं विजिट रिपोर्ट में हमारे को डेटा दिख रहा है। अब विजिट रिपोर्ट में डेटा कब पार्क किया गया, इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप क्या देख पाएंगे कि फूड के एक्सपेंसेस क्या क्या पार्क किए गए हैं, राइट। कौन सा एक्सपेंसेस कंप्लाइंट के अंडर आता है, कौन सा नॉन कंप्लाइंट में आता है, बिल भी दिखेंगे। साथ ही साथ मेरा सिस्टम आपको ये भी बता रहा है कि आप किस पर्पज़ से गए थे, आप कितना कैश लेकर गए थे। सो सपोज 20,000 रुपीज़ आप पेमेंट ऑलरेडी लेके गए थे, एंड जो आपको टिकट्स दी गई थी वो भी यहाँ पे डिफाइंड है, क्या क्या टिकट्स दी गई थी। ओवरऑल एक्सपेंसेस क्या हुए वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सपेंसेस क्या है, कितना फंड्स लेकर गए, कितने आपने एक्सपेंस पार्क किए, अप्रूव कितने हुए। तो यहाँ पे देखेंगे 20,000 आप लेकर गए थे, 6,700 रुपीज़ जो है वो बेसिकली आपने पार्क किए, 5,700 रुपीज़ अप्रूव हुए, 14,300 रुपीज़ आपको वापस करने, नीड टू रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉई, राइट। 14,300 रुपीज़ आपको पार्क करना है, यानी वापस देने हैं। अब अकाउंट्स वाला पर्सन क्या करेगा, सेम इस आईडी के रेफरेंस में यहाँ पे सेटलमेंट पार्क कर देगा, क्लिक ऑन इट एंड यहाँ मेंशन कर देगा 14,300 हैज़ बीन नीड टू बी एडजस्ट इन सैलरी, राइट, सेटल। ये सेटल हो गया, नीचे डेटा आ गया हमारे पास, एंड आप यहाँ पे देख भी पाएंगे कि जो सेटलमेंट डन होने के बाद अगर मुझे यहाँ पे चेक करना है कि मैंने कितने बिल क्लियर कर दिए, तो 2 बिल मेरे क्लियर हो गए हैं। तो आप ओवरऑल यहाँ पे देख पाएंगे जो सेटलमेंट हुआ है वो किस फिगर पर सेटलमेंट हुआ है। बीइंग अ एडमिन आपको आपके डैशबोर्ड पे भी वो फिगर्स अपडेट्स हो जाएंगी। टोटल क्लेम कितने का हुआ, अप्रूवल कितने का है, और टोटल रीइंबर्समेंट, टोटल पार्क, अभी टोटल रीइंबर्समेंट अमाउंट नहीं यहाँ पे आ रहा है, इवन रीइंबर्समेंट अमाउंट वही है जो आपने डिसबर्स कर दिया है, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। टोटल पेंडिंग कितना है, दैट मीन्स टू से कि आपने अप्रूवल हो गए सारे बिल्स जो बिल पार किए थे, बट फाइनली टीम ने यानी अकाउंट्स टीम ने डिसबर्स नहीं किया, यानी सेटलमेंट नहीं किया, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। ना एक बार मूव करते हैं आगे विजिट रिपोर्ट में। यू कैन ट्रैक आउट हेयर कि आपने कौन सी विजिट के रेफरेंस में कितने एक्सपेंसेस किए हैं, यू कैन ईजिली ट्रैक आउट हेयर, राइट। आपके फूड एक्सपेंसेस क्या थे या कोई भी अदर एक्सपेंसेस जो आपको लगता है जो आपने अकॉर्डिंगली पार्क नहीं किए हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से प्रॉपरली चेक कर पाएंगे। सीसी एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे वो सीसी एक्सपेंसेस हैं, कोई भी एम्प्लॉय आपका जिसके पास क्रेडिट कार्ड है वो अपना बिल पार्क करेगा, क्रेडिट कार्ड से एक्सपेंस करने के बाद वो बिल यहाँ पे दिखेगा इमीडिएटली, एंड उस बिल के रेफरेंस में आप उसकी पेमेंट कर सकते हो, यानी क्रेडिट कार्ड को जो पेमेंट करनी होती है। सिमिलरली एजेंट ड्यूज़ में चलते हैं तो आप देखेंगे 39 के आईडी के रेफरेंस में हमने होटल का जो बुकिंग किया था उसमें 2,000 रुपीज़ की बुकिंग थी, बट हमने अभी पेमेंट नहीं करी है, किसको, एजेंट को। अगर मुझे यहाँ से पेमेंट करनी होगी तो मैं कैसे करूँगा, पेड मैं यहाँ पर डाल दूँगा सपोज पेमेंट टू एजेंट डिसबर्स्ड, राइट, अपडेट पेमेंट। तो देखेंगे आप यहाँ से वो पेमेंट आईडी हट गई। अब अगर मैं वापस चल के देखता हूँ विजिट रिपोर्ट पे तो सेम इसके रेफरेंस में यहाँ पर पहले पेंडिंग आ रहा था, अब यहाँ पे पेमेंट आ रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द होल कॉन्सेप्ट। इसमें आप इजीली अपने सारे एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकते हो। बीइंग एडमिन आप देख पाओगे कि किस मंथ में क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, किस अकाउंट के रेफरेंस में एक्सपेंस हो रहे हैं, फूड में हो रहे हैं या ट्रैवलिंग में हो रहे हैं, होटल स्टेज में हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ईजिली ट्रैक कर पाओगे। सो this is all about the product or the process. I hope you like the video, like the concept. Please like, if you like, please subscribe the YouTube channel as well. Thank you so much. Bye. Take care.